जय जय श्री सीताराम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। सिए उर्मिला मांडवी, सुरति कीर्ति बरबाम। चारों सुमन चारों रतन, श्री तुलसी करत प्रणाम। चारों सुमन चारों रतन, श्री तुलसी करत प्रणाम। जब विश्वामित्र जी महाराज के आदेश से ये निर्णय लिया गया कि अब मिथिला के लौकिक रीति से मिथिला में राम जी और सीता जी का विवाह होगा, और ऐसा दिव्य जोड़ी जो आज तक कभी, इससे पहले ऐसा विवाह कभी हुआ नहीं। सकल भांति सब साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। समधि दशरथ जनक पुनीता। ऐसी जोड़ी इधर राम जी 2 अक्षर, तो उधर सीता जी 2 अक्षर। इधर भरतलाल जी 3 अक्षर, उधर मांडवी जी 3 अक्षर। इधर लक्ष्मण जी 4 अक्षर, उधर उर्मिला जी 4 अक्षर। इधर सुरति कीर्ति जी, तो उधर शत्रुघ्न जी। इधर अवधेश, तो उधर मिथिलेश। ऐसा जुगल जोड़ी। अगर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी 23,000 वर्ष तक तपस्या किए राम को पुत्र रूप में पाने के लिए, तो जनक जी महाराज भी तपस्या किए थे राम जी को जामाता के रूप में पाने के लिए। और इसीलिए गोस्वामी जी संकेत किए हैं, जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। दोनों के सुकृत से, और मिथिलावासी का सुकृत क्या है? हम सब सकल सुकृत के राशि, भई जग जनमी जनकपुर वासी। देखिए रामचरितमानस में लिखा है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई पद का दर्जा दिया जाता है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहा गया, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी को संता की उपाधि मिली, और संता कौन है? तो नारद जी। नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने किशोरी जी के चरण पर चंचू का प्रहार किया, और जब राम जी का बाण पीछे लग गया तो भाग रहा था, भागते 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 पहले अपने बाप के पास गया स्वर्ग में, तो इंद्र ने भी भगा दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी के यहाँ गया, ब्रह्मा जी भी भगा दिए। शंकर जी के पास गया, शंकर जी कहे कि तीर तो बाद में मारेगा, त्रिशूल से हम ही तुम्हारा वध कर देंगे।
जयंत भाग रहा है, पीछे बाण लगा हुआ है। रास्ते में नारद जी दिख गए और नारद जी को दया आ गई। काहे तो संत का चित्त जो है वो कोमल होता है, इसीलिए नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। तो संता की उपाधि हनुमान जी को मिला, संता की उपाधि नारद जी को मिला। लेकिन धन्य है मिथिलावासी कि पूरे मिथिलावासी को गोस्वामी जी कहते हैं पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और इतना बड़ा पद भी मिला मिथिलावासी को, लेकिन इस बात का हम लोगों को भी, जितने भी मिथिलावासी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अगर कुछ आरक्षण मिला है तो इसका सम्मान हमें भी करना पड़ेगा, अपने आचरण के साथ, अपने व्यवहार के साथ। अगर हम मिथिलावासी हैं, किशोरी जी के कृपा से हमें बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन अपने आप में भी इसे ढालना पड़ेगा, अपने आप में इसे उतारना पड़ेगा, तब जाकर के हम पूर्ण रूप से मिथिलावासी कहलाएंगे। तो अपने किशोरी जी के चरण में हम लोग वंदना करें और उनसे यही कहें कि हमारा जो ये विवेक है, हमारा जो ये बुद्धि है, सर्वथा इसी के तरफ केंद्रित रहे कि हम मिथिलावासी हैं, इसका सम्मान हमें मिलता रहे और हमारा विवेक बनता रहे, ताकि हम अपने पद से, हम अपने व्यवहार से, हम अपने चरित्र से कभी हीन न हो। अहे अपना किशोरी जी के टहल बजे बहे, हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के टहल बजेबै सखी है, टहल बजेबै हे, हम मिथिले में रहबै। घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। घर ही में हमरा चारों धाम, हे हम मिथिले में रहबै। साग पात कोटि खोटी दिवस गमैबै सखी हे, दिवस गमैबै हे, हम मिथिले में रहबै। साग पात खोटी खोटी दिवस गमैबै सखी हे, दिवस गमैबै हे, हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही, हमरा न चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबै। हमरा न चाही सुख आराम, हे हम मिथिले में रहबै। जाहि विधि रखथिन सिया जी, ताहि विधि रहबै सखी हे, ताहि विधि रहबै हे, हम मिथिले में रहबै। हमारी किशोरी जी हमें जिस व्यवस्था से रखें, हम उसी व्यवस्था में हमें ये लगेगा कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। क्यों? गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। दुनिया से क्या लेना देना है।
बिरद आपका हमने जब से सुना है, लगन लग गई है मिलन की तभी से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। यही एक जीवन में जिद है हमारी, किसी दिन मिलेंगे सिए स्वामिनी से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। तो आज आने वाले 6 तारीख को विवाह उत्सव पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, और लगभग 10-15 दिन से ही अयोध्या और मिथिला में पूरा माहौल बना हुआ है। और कल फुलवारी का उत्सव हुआ जनकपुर में, हम लोग भी आनंद ले रहे थे। तो अब राम जी और सीता जी जो कि ब्रह्म हैं, राम जी और सीता जी ब्रह्म हैं, और वही अलग अलग राम और सीता जब इकट्ठा मिथिला में जनकपुर में राम और सीता का विवाह हो जाएगा, तब जो अलग अलग राम जी और सीता जी थे वो ब्रह्म के रूप में आ जाएंगे। गिरा अरथ जल बीच सम, कहिए तब भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्ह परम प्रिय खिन्न। और इसी मंगलमय वातावरण के साथ हम लोग भी 3-4 दिन जब तक सीताराम विवाह उत्सव चल रहा है, मंगलमय रहे और मंगलमय ही मनाते रहें। क्योंकि इस विवाह उत्सव में सारे देवता भी पहुँचे हुए थे। कपट नारी बरवेश बनाई, कपट से नारी का रूप बना करके शंकर जी भी पहुँचे इस विवाह में, इंद्र भी पहुँचे इस विवाह में। सब में होड़ लगी थी, किसी ने कोई मौका छोड़ा नहीं कि इस विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आनंद लिया जाए। यहाँ तक कि कहा गया कि जिनके 2 नयन हैं वो तो 2 नयन से इस विवाह का आनंद ले रहे हैं। तो 2 नयन वाले को जब ब्रह्मा जी देखे तो ब्रह्मा जी कहे कि आज तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हम हैं। क्यों? तो ये लोगों, इन जो साधारण व्यक्ति हैं उनके तो 2 नयन हैं, हमें तो 4 मस्तक और 8 आँख के मालिक हैं। आज इस विवाह उत्सव का आनंद हम 8 आँखों से ले रहे हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा। लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि जब शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान पर पड़ा तो ब्रह्मा जी भी फीके पड़ गए। क्यों? तो कार्तिकेय भगवान खडानन है, 6 मस्तक है, और 6 मस्तक से 12 आँख है उनके पास। तो ब्रह्मा जी के पास 8 ही आँख है, लेकिन 12 आँख से कार्तिकेय भगवान इस विवाह उत्सव को देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि आज हम ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गए आनंद लेने में। लेकिन जब उनकी दृष्टि पिता श्री शंकर भगवान पर गया तो कार्तिकेय भगवान भी फीके पड़ गए। क्यों? तो शंकर भगवान है पंचानन, 5 आनन, 5 मुख वाले शंकर जी हैं, और एक मुख में 3 आँख। तो शंकर जी 15 आँख के मालिक हैं। तो आज सबसे ज़्यादा आनंदित शंकर भगवान अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही दृष्टि देवराज इंद्र पे गई, शंकर जी का भी आनंद थोड़ा कम हो गया। क्यों? तो देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुमको पूरे शरीर में भग हो जाएगा। लेकिन जब देवराज इंद्र मिथिला में आए और किशोरी जी का शीत प्रसाद मिला, तो उस पूरे शीत प्रसाद से पूरे शरीर में भग के जगह आँख हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि देवराज इंद्र के शरीर में 1000 आँख है, पूरे शरीर में आँख ही आँख। आज इंद्र सोच रहा है कि गौतम ऋषि ने जो हमको श्राप दिया था तो उस समय लग रहा था कि श्राप है, लेकिन अहिल्या के लिए भी बढ़िया हुआ कि राम जी के चरण के रज से उनका उद्धार हो गया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। और आज नारद जी भी, ये इंद्र भगवान भी सोच रहे हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। तो आज सबसे ज़्यादा भाग्यवान देवराज इंद्र अपने आप को समझ रहे हैं कि पूरे आँख से हम इस विवाह महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो
सभी जितने भी मिथिलावासी हैं, अवधवासी हैं या जितने संसार के वासी हैं, सभी लोगों को विवाह उत्सव की बहुत सारी बधाई। और ये जब तक 5-6 दिन विवाह उत्सव चल रहा है, श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव में आनंद विभोर रहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।